हेलो गाइस, वेलकम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज देख लिए थे। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो इस लेसन में दो एक्सरसाइज है, 6.1 और 6.2। तो हम क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग पार्ट में करेंगे। जैसे कि 6.1 में जो 5 क्वेश्चन है पहले के, वो हम आज करेंगे, और 6.2 के जो सम्स है वो आज करेंगे। जो 6.1 में क्वेश्चन नंबर 6 के 12 सवाल है, ये आज तो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि इनको बहुत अच्छे से कराना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर लगाएंगे। तो आज हम करेंगे 6.1 के 5 क्वेश्चन, और 6.2 में भी 5 या 6 क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। तो 6.1 के जो क्वेश्चन है 5, इनको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलाज मैंने दिया था, वो फॉर्मूलाज सामने रखना। जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे, फॉर्मूलाज देख के और खुद भी सोचना कि इसके अलावा भी और कोई फॉर्मूला लग सकता है क्या। जितना आप इसके अंदर रिसर्च करेंगे, जितना आप इसके अंदर और प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपकी उसको अंडरस्टैंड ज्यादा होगा, आपकी समझ बढ़ेगी, और आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने से उसका एक एक्सपीरियंस भी अच्छा लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री उतना अच्छा है भी। तो स्टार्ट करते हैं 6.1 से। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। यहाँ पर बोला इफ साइन थीटा, हमको दिया है साइन थीटा जो है वो है 7/25। साइन थीटा इक्वल टू 7/25। हमको दो चीजें फाइंड करना है, कॉस थीटा के क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद होगा तो मैंने दिया था कि अगर आपको साइन थीटा दिया हुआ है और कॉस थीटा फाइंड करने बोला है, साइन थीटा दिया हुआ है और कॉस थीटा फाइंड करने बोला है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था? उसके लिए फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये साइन क्या है 7/25, तो 7/25 का स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625। अब ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 अपॉन 625। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49, तो 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 4 7, और ये है 5 अपॉन 625। अब यहाँ पे स्क्वायर है, हमको लेना है स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 576 का स्क्वायर रूट 24 और इसका 25। अब हमको एक cos थीटा मिल गया। अब हमको चाहिए tan थीटा। इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर हमारे पास साइन और कॉस दोनों वैल्यू है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू क्या है 7/25, और cos थीटा की वैल्यू क्या है 24/25। अब जब हम इसको रिवर्स में ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा ऊपर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 7/25 मल्टीप्लाई बाय 25/24। ये 25 और ये 25 कट गया, बचा क्या, बचा tan थीटा इज इक्वल टू 7/20। ये दोनों वैल्यू हमको मिल। इजी है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो बहुत इजी है। सेकेंड सम पे पढ़ते अगर, तो सेकेंड सम में बोला इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4, tan थीटा हमको दिया हुआ है, tan थीटा दिया है 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। sec थीटा क्या होगा और cos थीटा क्या होगा, ठीक है। ये भी हमने देखा था tan, अगर tan हमको दिया है और sec हमको फाइंड करने बोला तो क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है ना। तो tan हमको दिया है ये, तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये 16 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 16 1 जा 16 प्लस 9/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। जब हम इसको ऐड करेंगे 16 प्लस 9 होता है 25/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अभी हमको स्क्वायर हटाना है ना। ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो गया, ये जो sec स्क्वायर था ये हो गया sec थीटा,
और ये 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का 4। इस तरह से हमको सेक मिल गया। अब हमको कॉस चाहिए। कॉस के लिए मैंने बताया था सेक का उल्टा कॉस होता है ना, रिवर्स में अपना रेसिप्रोकल वाला मैंने बताया था, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का कॉट। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हम कैसे लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, है ना। तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 5/4, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो ये हो गया हमारा। थर्ड सम पे चलते हैं। यहां पे दिया इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 9, है ना, 40/9, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा एंड tan थीटा। ये भी बहुत इजी है। cosec थीटा क्या होगा और sin थीटा क्या होगा। इसका भी फॉर्मूला था, अगर हमको cot दिया हुआ है और cosec फाइंड करना है, आप फॉर्मूला का पेज देखते रहिएगा। cot हमको दिया हुआ है, cosec हमको फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये था फॉर्मूला। तो यहां पर 1 प्लस cot क्या है, 40 अपॉन 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 और ये 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 81 1 जा 81 प्लस 1600 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जब ऐड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमको ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1681 का स्क्वायर रूट 41 और 81 का 9। ये हो गया कोसेक। साइन फाइंड करना है, वही चीज कोसेक का उल्टा साइन, तो क्या होगा ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक क्या है हमारा 41 अपॉन 9, ये 9 ऊपर, sin थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 41। सेम एक फॉर्मूला के बेसिस पर हमने दो आंसर्स निकाले। फोर्थ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा में क्या बोला है, इफ फाई सेक थीटा माइनस 12 cosec theta is equal to 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec cos एंड sin। हमको क्या फाइंड करना है, sec थीटा फाइंड करना है, cos थीटा फाइंड करना है और sin थीटा फाइंड करना है। ये तीन चीज हमको इससे फाइंड करना है, ठीक है। अब हम ये लेते हैं, फाई sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा फाई sec थीटा इज इक्वल टू 12 cosec थीटा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, नंबर एक साइड ले लो और जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है ना उनको एक साइड ले लो। तो ये फाई इस साइड डाल दो, ये हो जाएगा sec थीटा, और ये इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा cosec थीटा इज इक्वल टू 12/5। हमने क्या किया, नंबर अलग और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनको अलग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो sec है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, और cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू 12/5। अब ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा होगा और मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 12/5। तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 12/5, और sin अपॉन cos हमको पता ही है क्या होता है, वो होता है tan थीटा। तो tan थीटा हमको मिल गया 12/5। लेकिन हमको tan नहीं चाहिए, हमको चाहिए sec cos और sin, ठीक है। sec cos और sin चाहिए, sec और tan का रेशियो हमको पता है। sec और tan का रेशियो क्या है, sec अगर हमको tan दिया और sec फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan जो है हमारा 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये 25 से मल्टीप्लाई होगा, 25 1 जा 25 प्लस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये 144 प्लस 25 169 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब हमको ये स्क्वायर हटाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 169 का स्क्वायर रूट 13 अपॉन 5 इज इक्वल टू sec थीटा।
ये हमको सेक मिल गया। सेक और हमको दो चीजें और बोला है, कॉस भी फाइंड करना है, साइन भी फाइंड करना है। कॉस सेक से फाइंड करना है, एक चीज बहुत इजी है, कॉस को अगर सेक से कॉस करना है तो कॉस फाइंड करने के लिए सेक को उल्टा कर दो, 1/sec थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/13/5, ये 5 ऊपर, तो cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। ये हमको cos मिल गया। अब हमको sin चाहिए, तो cos से sin, ये भी फॉर्मूला हमारे पास था, मैंने लिखाया था कि cos हमको दिया हुआ है, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। वैल्यूज डालते हैं, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169, ये 169 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, 169 माइनस 25/169 sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 में से 25 गया 144/169, तो ये हो गया sin थीटा, स्क्वायर रूट लेंगे, sin थीटा इक्वल टू 12/13, ये इसका वैल्यू। ये हो गए हमारे 4 सम। एक लास्ट इसका 5th सम भी करते हैं। 6th क्वेश्चन के जो 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के 12 क्वेश्चन है जो, वो हम एक अलग लेक्चर में करेंगे। ये 5th सम के बाद हम 6.2 पे जाएंगे। तो यहाँ आते 5th पे, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, इफ tan थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा। ये शायद से इस साल के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। tan थीटा है हमारे पास, tan से हम sec फाइंड कर सकते हैं, कैसे देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस ये tan कितना है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये स्क्वायर हटाना है हमको, स्क्वायर रूट लिया तो sec थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सेक मिल गया, सेक से हमको कॉस निकालना है, सेम चीज उल्टा करो, सेक थीटा से कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, कॉस भी मिल गया। अब देखो, कॉस से हम साइन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास, ये यहाँ पे अभी यूज किया हमने, ये वाला फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, सॉरी, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 1 अपॉन 2, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 2, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन भी मिल गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए tan, नहीं sin cos sec, cosec चाहिए, ठीक है। तो cosec फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, साइन को उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा cosec होता है, तो साइन का उल्टा मतलब cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, तो ये हो जाएगा cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, ऐसा ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cosec थीटा इज इक्वल टू √2। ये हमको सारे वैल्यूज मिल गए। अब हमको ये वैल्यूज उठा के इसमें डालना है ना, ये वैल्यूज उठा के हमको इसमें डालना है। तो अब ये sin थीटा कितना है, sin थीटा हमारा 1/√2 प्लस cos थीटा हमारा कितना है, cos थीटा हमारा 1/√2, ठीक है, 1/√2 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद sec थीटा कितना है हमारा, sec थीटा हमारा है √2 प्लस और cosec थीटा भी हमारा है √2, ठीक है। इनको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस √2 अपॉन √2 इंटू √2 अपॉन 2√2 प्लस √2 2, ठीक है। ये भी √2 प्लस √2 2√2 अपॉन 2 अपॉन 2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा ना, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √2 अपॉन 2√2, ठीक है। तो ये √2 और ये √2 भी कट जाएगा, बचेगा 1/2, ये हमारा इसका वैल्यू, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, सही।
अब हम चलेंगे 6.2 पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है आपके। आपको क्वेश्चन समझ के डायग्राम बनाने आना चाहिए और डायग्राम के बाद फॉर्मूलाज है आपके, ठीक है। 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च, ठीक है। ये चर्च है, यहां से 80 मीटर पे एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। और यहां से जब ये टॉप देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, जब ये यहां से यहां पे देख रहा है, ये बिल्डिंग का टॉप देख रहा है तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। नेमिंग दे देते ए बी सी। अब ये चर्च है, जमीन पे सीधा खड़ा होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। और एक चीज समझ लो, अगर ये 90 है इसके सामने ये इसका हाइपो है, याद रहेगा, हाइपोटेनियस मैंने बताया था। ये हमारा एंगल ये है तो इसके सामने जो है ये हमारा ऑपोजिट है, और जो बच गया वो हमारा एडजेसेंट है। ये याद रखना बस। हमें बोला फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, ठीक है। दो चीजें याद रखना, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना, और एक हमको हटाना है। तो हमें गिवन ये है, हाइट फाइंड करना, इसकी हमको जरूरत नहीं है। तो हमें ऐसा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जिसके अंदर एडजेसेंट और ऑपोजिट आता है। तो एडजेसेंट और ऑपोजिट कौन से फॉर्मूले में आता है, tan में। कैसे हमने पता किया कि tan यूज करना है, क्योंकि देखिए हमको ये दिया हुआ है, हमको बोला हाइट फाइंड करो, इसका कहीं पे जिक्र हुआ ही नहीं है, इसका जिक्र नहीं तो उसको हटा दो ना। हाइपोटेनस नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए, एडजेसेंट और ऑपोजिट। तो tan के फॉर्मूला में एडजेसेंट और ऑपोजिट आता है। अब कोई बोलेगा कॉट में भी आता है, ठीक है, कॉट भी यूज करो, आंसर सेम है, कोई फर्क। तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे थीटा कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या है, ए बी अपॉन एडजेसेंट क्या है, बी सी, ठीक है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, जो है आपका वो है 80 दिया हुआ है यहाँ पे। ये 80 इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर। खत्म। The height of the church is 80 meter. The height of the church is 80 meter. हो गया, इतना सही। सेकंड सम पे चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, ठीक है, ये एक लाइट हाउस है, नदी के किनारे होता है, फिर पोर्ट्स पे। फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे एक शिप है, यहाँ पे एक शिप है, इसने यहाँ से देखा, इसने ये यहाँ पे बैठा आदमी, इसने ये शिप को देखा ऊपर से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है। अब ये देख रहा है यहाँ से ना, यहाँ से देख रहा है, तो ये वाला एंगल आपका 60 बनेगा। ये अपने ट्रायंगल के बाहर का, उससे हमको नहीं देना है, लेकिन एक चीज याद रखना, ये हमेशा 90 डिग्री है, ये 90 है, तो 90 माइनस 60 ये 30 डिग्री, ये हमारे काम का। डिप्रेशन में जो एंगल दिया हुआ है उसको 90 में से माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारे काम का, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। If the height of the lighthouse is 90 meter, height of the lighthouse is 90 meter, then how far is the side of ship? ये शिप यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है। यहाँ भी सेम चीज याद रखना, देखो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे हमारा एंगल था तो ऑपोजिट ये था, एडजेसेंट ये था। यहाँ देखो, यहाँ हमारा एंगल है तो ये हमारा ऑपोजिट है और ये हमारा एडजेसेंट है। हाइपो तो पता है आपको 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखिए, अब फॉर्मूले से हमको पता करना है कि हमको दिया हाइट मतलब एडजेसेंट दिया है, ऑपोजिट फाइंड करना है। कौन से फॉर्मूले में आता है, फिर से tan थीटा का फॉर्मूला। तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा हमारा 30, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट जो है वो है BC अपॉन एडजेसेंट जो है वो है AB। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू BC। BC कुछ नहीं है, AB 90, ये 90 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3, तो ये कुछ हो जाएगा BC इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 1.73। अब इसका जो आंसर है वो आप कैलकुलेट करिए, डिवाइड करिए और आंसर निकाल के यहाँ पे लिख दीजिए। एक मिनट क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, उसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। और फिर आगे आपको सेंटेंस में लिखना है कि द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज, तो आपका आंसर आएगा। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड सब में बोला है टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन ए रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। ये एक रोड है 12 मीटर का, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, 12 मीटर है AB। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, ठीक है, एक बिल्डिंग छोटी है मतलब, ठीक है,
तो ये मान लेते ये 10 मीटर की बिल्डिंग है। वहां से जब हमने देखा ऊपर तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ जब मैंने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, हमको पता करना है कि ये टोटल बिल्डिंग कितना है। ठीक है, ध्यान दो ए बी दिया है ना, सी डी ई। एक चीज याद रखना कि ए बी सी डी क्या रेक्टेंगल है, क्यों? क्योंकि दो बिल्डिंग सामने सामने और जब हमने ये यहाँ से ये लाइन बनाया है तो ये ऑफ कोर्स इसके सेम होगा। और दूसरी चीज ये सेम हाइट पे तो ये और ये भी सेम होगा, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 12, मतलब ये भी 12 हो गया, और ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 10। ये दो चीजें हैं। अब हमको इसमें काम करना है, इसमें काम करना है तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा एंगल है, तो इसके सामने ये हमारा ऑपोजिट हो गया, 90 के सामने ये हमारा हाइपो हो गया, और जो बच गया वो हमारा हो गया एडजेसेंट, है ना। तो अब हमको ऐसा फॉर्मूला चाहिए, हमको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और हमको दिया क्या है ये, मतलब एडजेसेंट और ऑपोजिट, फिर से tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा 60 है तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है हमारा ED, एडजेसेंट क्या है हमारा CD। ठीक, तो tan 60 क्या होता है √3 इज इक्वल टू ED अपॉन CD। कितना है CD है हमारा 12, CD है हमारा 12। तो ये हो जाएगा ED इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय √3, है ना। √3 का वैल्यू दिया है यहाँ पे, नहीं दिया तो इसको ऐसे लिख दो, ED इज इक्वल टू 12√3। ठीक है, अब हमको बोला टोटल हाइट बताओ बिल्डिंग का, तो टोटल हाइट मतलब ई से लेके बी तक, तो टोटल हाइट इज इक्वल टू ED प्लस DB। तो ED कितना आया, अभी आया 12√3, और DB कितना आया, अभी हमने देखा था 10, है ना। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ बचेगा 2 कॉमन, तो 6√3 प्लस 5, ये हमारा आंसर होगा टोटल हाइट का। या तो फिर वो 12√3 प्लस 10 भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं पीछे। 6.2 क्वेश्चन मेथड 10 प्लस 12√3, हाँ ये आपका फाइनल आंसर। द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 प्लस 12√4। फोर्थ सम पे चलते हैं। 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर्स, ये दो पोल है, ठीक है। ये जो है ये 18 मीटर का है टोटल, और ये 7 मीटर का, 8 मीटर से 7 मीटर are erected on the ground. The length of the wire fastened at the top is 12, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक मैंने वायर बांधा वो है 22 मीटर का। Find the angle made by the wire कितना चल रहा है, हमको पता करना है कि ये वाला एंगल कितना है। ठीक है, एक चीज याद रखना, A B C D E, ठीक है। BC इज इक्वल टू AD, क्यों, सामने सामने ना, और यहाँ से लाइन बना मतलब ये और ये सेम होगा, मतलब ये होगा 7 मीटर, ये 7 मीटर होगा। तो बचा क्या, देखो E है, ED EA समझो पहले, EA क्या होगा, ये टोटल ED प्लस AD, जिसमें से अगर हमको ED निकालना है तो ED क्या होगा, EA माइनस AD, मतलब ED कितना है देखो, EA कितना है 18, AD कितना है 7, मतलब ED इज इक्वल टू 11 मीटर। ये आपको मिल गया 11। अब हमको एंगल निकालना है, देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास ये एंगल के सामने मतलब ऑपोजिट है, और ये हाइपोटेन्यूस है, मतलब हमको ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस है, वो है sin थीटा। तो sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है हमारा, ऑपोजिट है ED अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा EC, मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 22। कट करेंगे, 11 1 से 11 2 से 1 अपॉन 2 आ गया, मतलब थीटा क्या होगा, sin इनवर्स ऑफ 1/2। तो sin का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, sin 30 होता है 1/2, मतलब द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। 6th सम पे आते पहले, फिर 5th करेंगे, इजी है 6th सम। A kite is flying at a height of 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये है हमारा ग्राउंड, यहां से 60 मीटर के हाइट पर एक काइट बांधा गया है, उड़ रहा है वो। A string attached to the kite is tied at the ground, ये धागा है उसका,
यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो एंगल बना रहा है ये है 60 डिग्री का। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिंग। हमको ये फाइंड करना पूरा, ए बी सी ये दिया, ये फाइंड करना। इसके सामने जो है वो है हाइपोटेनियस, ये एंगल के सामने जो है वो है ऑपोजिट, एडजेसेंट। हमको लेना देना नहीं, हमको ये दो में काम करना है। तो ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर हाइपोटेनियस और ऑपोजिट है, कौन सा फॉर्मूला है? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना। थीटा क्या बना? 60 डिग्री। साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट ए बी अपॉन एडजेसेंट ए सी, सॉरी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ए सी। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू ए बी कितना है? 60, ए सी नहीं दिया, नहीं पता, फाइंड करना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 62 सा 120 और ये √3 नीचे, ठीक। √3 का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 1.73। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ होगा। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, जो इसका आंसर आएगा वो, उसको डिवाइड करिए और आंसर करिए। अब एक लास्ट सम, फिफ्थ सम, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है कि a storm broke a tree, the tree top rested 20 मीटर from the base of the tree। एक ट्री था पहले, जब स्टॉर्म आया तो यहाँ से वो टूट गया, यहाँ से टूट के ये जो ऊपर वाला पार्ट जाके टूटा है वो जमीन से, मतलब रूट से यहाँ का जो लेंथ है वो है 20 मीटर। ये ऐसे खड़ा था पहले, स्टॉर्म आया, आंधी आई तो यहाँ से ये टूट गया, टूट के ये जो पार्ट यहाँ पे गिरा है तो ये रूट से इसका जो लेंथ है वो है 20 मीटर, वो है 20 मीटर। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और ये जो लेंथ बना वो बना 60 डिग्री का, वो बना 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें क्या करना है? हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करने के लिए हमको दो चीजें फाइंड करना पड़ेगा, पहले ये और फिर ये, क्योंकि ये यही पार्ट तो था जो टूटा, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को जब हम जोड़ेंगे तब वो जो उसका टोटल हाइट है वो हमको पता चलेगा, ठीक है। ए बी सी, पहले हम ये फाइंड करते हैं। हमारे पास क्या है देखो, इसके सामने मतलब ऑपोजिट, ये 90 के सामने मतलब हाइपो, और ये एडजेसेंट। हमारे पास एडजेसेंट दिया हुआ है, हम उससे ऑपोजिट फाइंड करते हैं। तो कौन से फॉर्मूले में एडजेसेंट और ऑपोजिट आता है? tan थीटा के। tan थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा का वैल्यू 60, tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या हमारा ए बी, एडजेसेंट क्या हमारा बी सी। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 इज इक्वल टू ए बी क्या हमारा नहीं पता, बी सी क्या हमारा 20, ये सेट जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 20√3। इनको यही छोड़ दो, ये यही छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, अब हम ये फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस करना है ना हमको। तो ये फाइंड करने के लिए देखो हम अब हम इसको यूज करेंगे और ये फाइंड करेंगे, मतलब एडजेसेंट और हाइपोटेनियस। एडजेसेंट और हाइपोटेनियस कौन से फॉर्मूले में आता है? cos थीटा के फॉर्मूला में। तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो cos 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट क्या है हमारा BC, हाइपो क्या है हमारा AC। तो cos 60 मतलब 1/2 इज इक्वल टू BC क्या है हमारा 20 अपॉन AC क्या हमारा कुछ नहीं है, AC है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो AC इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब टोटल हाइट फाइंड करना है मेरे को, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC, मतलब 20√3 प्लस 40। √3 का वैल्यू दिया है नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो यहीं पे आपका फाइनल आंसर बन जाएगा जो है 40 प्लस 20√3। ये आपके ट्री का टोटल हाइट है मीटर्स में। तो इस तरह से आपका 6.1 का 5 क्वेश्चन, 6.2 का 6 क्वेश्चन पूरा होता है। जो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर 12 सवाल है, वो हम एक लेक्चर लेंगे उसके लिए अलग से और उसके अंदर सारा क्लियर कर देंगे। थैंक यू।